आदाब नाज़रीन, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। मेरे बेटे के निके में रह के इन्हों निकाह कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे को कोटे कोट फिरा रहे हैं, हमारे को परेशान कर रहे हैं और उन्होंने शादी करके 8 साल से 2 बच्चे पैदा करके रह रहे हैं। क्या वो बच्चे सही हैं क्या? मैं मुमताज़ बेगम हूँ और मेरे संबंध का नाम मुमताज़ है और हम वहाँ एक ही बस्ती में रहते। मेरे बच्चे का पहले तलाक हो गया था तो सहेली के जैसा आते थे जाते थे घर को मेरे आपा मेरी बच्ची को कर लो, मैं कब तक रखते बच्चे को कर लो बोलते बोले तो फिर मैं आपा मेरे पास सोना चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, मैं बिठा के लाल करके पीली करके रखती, मैं तुम लाल करके लेता हो तो बेशक बोलते मैं करी। और मैं अकेले में बात नहीं करी, बाहर आंगन में करी, मेरे किराएदार हैं जैसा उन्हें सुना रहे हैं, नडी भी मत रही थी कहते मैं फांसी भी लगा रही थी बोल रहे। ऐसा कोई भी कुछ भी बोल देते, मेरे पास पूरे सबूत आए उन्होंने बोलते उनके बेटी का अफेयर भाई के बेटे से चल रहा, हमारे को नहीं मालूम है, वो बच्चा पढ़ रहा था, जब तक हमारे को फंसाएंगे बोल के हमारे को शादी करे। अब कल मालूम हुआ उन्होंने खुद बोले कि अब 7 साल 8 साल हो गए कहते, और उनको खुद नहीं मालूम है कि कितने साल हुआ। 9 साल से मेरे को सता रहे हैं लोग, 9 साल से मेरे बच्चे को नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, घर में रहने नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी हमको प्रूफ मिला, प्रूफ लाभ नहीं, पुलिस हैदर के दोस्त यही है, उसका भाई है वो दाढ़ी वाला, इधर बुलाओ जी हम कराए तो करा देना था, पैसों के वास्ते नहीं को बोल रहा हूँ, पैसे नहीं होना। घर देख के मेरा PF में भी बोला कि घर दो बोल के बोल रही उसकी अम्मा, तो बोलो हम PF वाले बोले कैसा दे सकते, सोना भी है सब उनका दे दो बोल के PF वाले बोले। तो मेरी बड़ी बहू है कैसा उतार लूँ बोल के मैं नहीं उतारी, सोने के समझ गई। उसका बेटा एक घर में घुस के बच्ची की इज्जत खराब करके शादी करके क्या करा मालूम है, 3-4 साल रहा, 5 साल रहा, उसके बाद अब 4 साल से लापता है, बच्चों को छोड़ के जोर को छोड़ के गया, उनकी अम्मा को हार्ट अटैक आके मर गए, उन्हें घर बेच के यहाँ से गई। मैं एक अल्फाज भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग जो भी सुन रहे होंगे, मैं बहुत दिल जली हूँ। मेरे को बच्चे को पागल बना के छोड़ दिए, मेरे बच्चे को बात सुधरने नहीं दे रहे, देखो मारे सो मेरे को। और पुलिस वाले को कल BF में नहीं, मैं पुलिस में हुआ ना तुम्हारा, वहाँ जाओ तो वो लोग देख के बोले हम कुछ भी नहीं करते अम्मा, तुम वो ले लो, फोटो ले लो, तुम्हारा मेडिकल हाल कितने वक्त मारे तो उस्मानिया दवाखाने से दिए, मेडिकल है उन लोगों का, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको। मैं बोली उस्मानिया दवाखाने को जाने दम नहीं है, मेरी पीठ पे हैदर मारा धड़ाधड़ वहाँ के बचने हाल और रख के, मैं बोली मुँह पे दाढ़ी रख के देखो बहन की शादी के खानी ने पढ़ाया करते, मैं पढ़ाया खुला मांग रहे ना, तलाक मांग रहे, तलाक दे दो बोले तो मैं बोली कोर्ट केस निकालो तलाक देती हूँ, बोली पैसों के वास्ते बोल रहा नहीं 7 लाख दे, 7 लाख दे नहीं तो घर नाम पे दो, नीचे का घर नाम पे दो बोल के बोल रहे हैं। कहीं को दो मैं उसको साथ में उसके वास्ते रखी क्या, मैं नहीं देती, मैं केस चल रहा ना चलने दो बोल के छोड़। तेरे बच्चों को मार देते गए, तेरे बच्चों की शादियां नहीं होने देते गए, तेरा बेटे को ऐसा हिजड़ा है तेरा बेटा बोल के मेरे को ऐसा बोलते जा रही। हाँ तो मैं बोलिए हाँ सबूत लाओ ना, अल्लाह है देख लेने वाला। 9 साल से मैं मेरा बच्चा फिर रहे, मैं भी जा रही हूँ अदालत को, तो वो लोग आ रहे नहीं, फिर वो लोग नहीं आ रहे, कहीं को क्या जा रहे, जब उनको पैसे नहीं होना था, बहन को दूसरी कर देने का था तो हमारे से तलाक ले लेना था, तलाक दे देती हूँ, लोगों को बड़ी तलाक भी नहीं दे रही, रख रही भी नहीं बोल के बोले तो कहीं को नहीं रख लेती। तेरी बेटी दूसरों के संग आशफियाँ कर रही, इस से तेरे को मालूम है भाई की 9 साल सबर करी, तो कल उनके मुँह से उन्होंने बोलेगे मेरे भाई की बेटी को करे, भाई की बेटी से चक्कर चल रहा था तो मेरे बच्चे को कहीं को करे, मेरे को फंसाने, मेरा घर बिगाने करी। देखो मेरे बेटे के निके में रह के इन्हों निकाह कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे को कोटे कोट फिरा रहे हैं, हमारे को परेशान कर रहे हैं और उन्होंने शादी करके 8 साल से 2 बच्चे पैदा करके रह रहे हैं। क्या वो बच्चे सही हैं क्या? परसों मीडिया में मैं डाली जब से मेरे बच्चों के दुश्मना हो गए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पीछे कर रहा और मैसेज डाल रहे हैं, उस पर दूसरे नंबरों से मैसेज डाल रहे हैं, संभल जाओ नहीं तो बहुत पछता लेंगे, 7 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा केस ले लेते बोल के बोल रहे हैं। अब मैसेज है देखो वो लोग नहीं डाल रहे, कौन डाल रहे हैं मगर उनके तरफ से थे, उनका बहुत बड़ा खानदान है, हमारा नहीं है बोल के चलो फायदा उठा रही है क्या? मेरे बच्चों के जान का धोखा है। देखो बा मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो हैदर के दोस्त हैं, हैदर के भाया हैं, पुलिस से और गवर्नमेंट से वो है कि मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत करो और आप लोग इंसाफ दिलाओ। हमारे में आके बोल रहे हैं कि नामर्द है, वो है, ये है बोल रहे, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट हैं और मैं कहीं पर भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ ये मेडिकल रिपोर्ट। ये मैं आज की तारीख में नहीं निकाला, जिस वक्त इल्ज़ाम डाल रहे थे 2014 में ही मैं ये रिपोर्ट बनाया सब हूँ। और इनके ऊपर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम डाल रहे हैं इनके ऊपर मैं अब कानूनी कार्रवाई करूँगा। और जो खाजी मेरे निके में रह गए बच्ची का दूसरा निकाह पढ़ाया उसके भी ऊपर मैं जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, मैं सैयद नगर 2 बिलाल मस्जिद के पास रहता हूँ। मेरी जो शादी है 2013 में रोहिना बेगम से हुई और शादी के 10 दिन के बाद ही इन्हों जो है मसले बना दिए और कभी भी इनके वालदा का इनका क्या डिमांड है, घर नाम पे करो नहीं तो 7 लाख रुपए दो, ऐसा ही डिमांड है दोनों का। शादी के 10 दिन में जो बोल रहे हैं उन्होंने पहले बच्ची को, हाँ अगर बच्ची के साथ रहना है तो पहले घर नाम पे रखो, तो मैं बच्ची को भेजती हूँ। फिर बाद में थोड़े दिन भेजे, फिर अलविदा जुम्मे को जब मेरे यहाँ से गए आंख के ऊपर जो है उनके यहाँ घर का सोना चांदी सब पहन के गए थे। 2013 का अलविदा जुम्मा था और घर से खुशबशाश गए और शाम में मेरे को बोले 8 बजे आओ, मैं तैयार रहती हूँ बोल के बोले।
उसके बाद से उन्होंने आए नहीं, मेरे ऊपर फलां इल्ज़ाम डाल दिए, मेरे ऊपर नामर्दगी का इल्ज़ाम डाल दिए। अलविदा जुमे के दिन ही बोले कि नामर्द है, नहीं भेजती मैं ही बोल के बोले। तो मैं बोला आंटी आपकी बच्ची झूठ बोल रही है, अगर नहीं रहना है तो ले लो खुला, परवाह नहीं। उसके बाद जब मेरे को जेल कराए 2013 में 31 दिसंबर को, यानी कि नए साल के दिन, जैसा मैं जेल से वापस आया मैं पूरे रिपोर्टा बनाया कि भाई ये जो भी बोल रहे गलत बोल रहे, ये रिपोर्टा हैं, तफसीली देखना चाह रहे तो आके देख सकते। और जो है इन्हों हैदर मेरे घर पे कई बार अटैक कर चुके हैं, साले है इन्हों जो है कई बार घर के ऊपर अटैक कर चुके। मैं कई बार पुलिस में कंप्लेन कर चुका। एक बार जो है सेलफोन मेरा लेके चले गए थे, उस टाइम इनके ऊपर FIR दर्ज हुई बंजारा हिल्स PS में, जिसका केस उनके ऊपर अभी भी चल रहा। ये कर दूँ कि मेरा दूसरा निकाह था। पहला निकाह के बारे में जो हम लोगों में ना इत्तेफाक़ी थी, ये बात उनको बराबर से बता दी गई कि किस वजह से ना इत्तेफाक़ी थी और क्या हुआ था। उसके बाद इन्होंने सामने से रिश्ता लाने के बाद हमारे अम्मी कबूल करे कर लिए। फिर ईदों का हमेशा से ये मुतालिबा है कि घर नाम पे करो, नहीं तो 7 लाख रुपए दो, हमेशा से यही कर रहे। 2014 में चार्जशीट सबमिट हुई, तब से मैं अब तक हर पेशी को जा रहा हूँ, लेकिन उदोगा नहीं आ रहे। होना बोले तो मैं केस नंबर भी बोल देता हूँ, जो भाई देखना चाह रहे ऑनलाइन चेक कर सकते। और उसमें एड्रेस भी गलत है और लड़की का नाम भी गलत है। एड्रेस जो है रहते फसलानसर में उदोगा, अलजुबेल कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा का एड्रेस डाले, और बच्ची का नाम रुहीना बेगम है, केस में जो डाले रुबीना बेगम डाले। के बाद जब मैं हमारे रिश्तेदारों से मिलने गया तो वहाँ पर मेरे को पता चला कि बच्ची की शादी हो गई, ऐसा 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची है। उसके बाद जब मैं पूछने गया, घर पे भी नहीं गया, मैं घर के बाहर ठहरा हुआ था, उन्होंने जो है निकलते ही साथ मेरे ऊपर, मेरी वालदा के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी रिपोर्ट मैं पुलिस स्टेशन में कर चुका। बात में आया कि बच्ची का दूसरा निकाह हो गया, तो मैं जब घर पे भी नहीं गया भाई, बाहर रोड पे ठहरे रह के एक बच्चा था उधर, उसको बोला कि भाई ज़रा बुलाओ बोल के। उदोगा जैसा मेरे को देखते ही हमला कर दिए, और उसका भाई खुलेआम बोल रहा, हाँ मैं शादी में निकाह में रहते बावजूद दूसरा निकाह कर दिया, ये है उसका भाई। और डंके की चोट पे बोल रहा क्या कर लेते कर लो, मैं निकाह कर दिया। भाई निकाह बगैर तलाक बगैर खुला के जायज़ है क्या निकाह? ये सही बात है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं की तो ईदों की इंतहा है, वीडियो अपलोड कर रहे, उसमें खुद अपनी ज़बान से बोल रहा है कि मेरे ऊपर और मेरी वालदा के ऊपर हमला करो, मैं मारूं बोल के बोल रहा। और इसकी डिमांड हमेशा पैसे की डिमांड है। न्यूज़ में आके बोल रहा है मैं 7 रुपये भी नहीं लेता हूँ। 7 रुपये भी नहीं लेने वाले आप इतने साल तक मेरे ऊपर केस कहीं को डाले और अपनी बच्ची को फरार कहीं को रखे। आप इतने दिन भाई बन के जब बोल रहे हाँ निकाह में रख के निकाह कर दिया हूँ, क्या ये सही बात है? कौन सा है निकाह में रह के भाई बता रहा कि निकाह में रहने के बावजूद दूसरा निकाह कर लिया, और बेशर्मी की इतनी इंतहा है कि वीडियो बना के अपलोड कर रहे, उसमें खुद बोल रहा है कि निकाह में है मैं दूसरा निकाह कर दिया हूँ, खुला होना है तो आके घर पे कोई हिम्मतदार आदमी है तो आओ घर पे उसको पकड़ के लाओ, मैं साइन कराता हूँ बहन का। अरे तेरी बहन को मेरे सामने क्यों नहीं लाया? इतने सालों से मैं इतना टाइम तक वेट कर रहा हूँ भाई, मीडिया में नहीं जाना चाह रहा था, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था, शरी तौर से ख़त्म करना चाह रहा था। सकते ये कहाँ से जायज़ है कि कोर्ट में चल रहा केस, शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, फिर बेशर्मी तो इतनी हो गई कि आके मीडिया में बोल रहे हाँ मैं भाई हूँ, बहन को कैसा घर में रख लेके बैठूँ, इस वजह से करके दे दिया। उनके वालदा बोल रहे कि मैं वालदा हूँ, मेरी बच्ची का मैं कैसा वो देखूँ। 1 साल भी इंतजार नहीं करे हो तो कहाँ शादी बोल रहे 7 साल हो गई, 9 साल हो गई शादी, 1 साल भी इंतजार नहीं करके दूसरी शादी करा दी हो तो कहाँ? खाली पीली मेरे ऊपर केसेस बुक है, डिमांड है भाई, और कुछ भी नहीं है। और पैसे नहीं तो घर नाम पे करो, ये बात है दो की, और कुछ नहीं है दो का मसला। आप बस्ती में आइए, दो के बारे में भी इंक्वायरी कीजिए, मेरे बारे में भी इंक्वायरी कीजिए। मेरा मीडिया वाले भाइयों से गुजारिश है भाई, आप न्यूज़ डाल रहे बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ की बात रखना सही है, लेकिन जो है आप उनका खुलानामा देखें या उन्हें खुलानामा बताए या क्या उनका निकाह पढ़ाया, ये मालूम करे किस तारीख पे हुआ, कब हुआ, किस तारीख पे उनका खुला हुआ या तलाक हुआ, कुछ भी नहीं है। खाली मेरे निकाह में रहने के बावजूद निकाह पढ़ा लिए। ये कौन सा खाजी है जो निकाह में रहने के बावजूद निकाह पढ़ाते? मेरा सवाल खाजी से भी है, क्या आपको नहीं मालूम था कि ये एक के निकाह में है? और जो शादी कर लिया वो लड़के को पूरा 100% मालूम था कि ये किसी के निकाह में है। भाई तुम कैसा कर लिया भाई शादी? ये जायज़ है? और क्या बोलते कि बच्ची 2 साल तक नहीं आई घर को तो निकाह कर ले सकते? ये कौन से उसमें पढ़ रहे भाई? क्या कहाँ का बता रहे आप मेरे को? ये जो आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे, ये बिल्कुल ही गलत है और नाजायज़ है, हराम है ये चीज़। भाई अच्छी तस्दीक करके, अगर आपको दूसरा भी वीडियो डालना है तो अच्छी तस्दीक करके डालो। आप मैं आके मेरी इंक्वायरी करो, उनके एरिया में जाके उनकी इंक्वायरी करो जब आप वीडियो डालो। है मेरे घर पे घुस के अटैक करा, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि कभी भी कहीं भी दिखने दो, उनको बताता इसको मारना है, करना है। मेरे को भाई इससे जान का ख़तरा है। ये 2 5 भैया हैं और इन्हें जो है अपने दोस्तों की गैंग है इसकी। मेरे को इससे अब मेरे घर वालों को जान का ख़तरा है। अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ भी हो रहा, इसका जिम्मेदार इन्हें है। जो होलिया है इस पर मत जाइए, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, धोखा देने के लिए है, बस और कुछ नहीं है। इनके ऊपर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम डाल रहे हैं, इनके ऊपर मैं अब कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब जो खाजी मेरे निकाह में रह गए, बच्ची का दूसरा निकाह पढ़ाया, उसके भी ऊपर मैं जो भी कानूनी कार्रवाई होंगी करूँगा। कानून के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, कानून इंसाफ करेगा। देर सवेर होंगी इतना मालूम है, लेकिन हक जाहिर होगा।
मेरा नाम अब्दुल नज़ीर है। मैं सैयद नगर में रहता हूँ। मेरे बाजू एक सुल्तान बोल के एक बच्चा रहता, उनके ऊपर क्या बोलते थे, उनके घर वाले गलत एग्ज़ाम लगाए। पहले लोग यहीं रहते थे, अब बात दूसरी जगह चले गए। गलत एग्ज़ाम लगाए कि उन्होंने नामर्द है बोल के। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या बोलते तो जाके चेक करे, उन्होंने डॉक्टर के पूरे क्या बोलते तो सर्टिफिकेट निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी होकर क्या बोलते तो 9 साल हो गया, उन्होंने खामा खा के क्या बोलते तो उनके ऊपर एग्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने नामर्द है बोल के। ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हम इनके निके में रह के उन्होंने क्या बोलते तो दूसरी शादी कर लिए, कर लेके 2 बच्चे हैं उनके। वो मर्द से 2 बच्चे हैं, क्या बोलते तो दूसरी शादी कर लिए लोग, फिर भी इन लोगों को आके टॉर्चर कर रहे। ऐसा नहीं करना ना। पूरी बस्ती क्या बोलते तो ये बच्ची के खिलाफ है। हम लोग पूरे क्या बोलते तो ये बच्ची के खिलाफ है। आके बच्ची क्या बोलते तो तस्वीर कर लेना, नहीं तो ये गलत बात होती। ये गलत बात है। खुला हुआ ना तलाक हुआ, मगर फिर भी उन्होंने जाके क्या बोलते तो शादी कर लिए। ये उसके 2 बच्चे हैं, ये गलत बात है। आप क्या बोलते तो उन्होंने आगे क्या बोलते तो दफ़ा कर लेना अच्छा रहता है।